सभी को मेरा राम राम। जय श्रीमन नारायण। आज फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। मुझे पता है कि आप लोग मेरे वीडियो को मेरे वीडियो के लिए इंतज़ार करते हैं और मेरे वीडियो को आप लोग बहुत पसंद भी करते हैं। और मैं आप तहे दिल से आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे वीडियो को इतना सपोर्ट लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं और लोगों तक पहुँचता भी है जिसको इस वीडियो का ज़रूरत होता है। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और मैं ये बताना चाहूँगा कि आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या जब भी पितृपक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष कनागत आते हैं, उस वक्त हम और आप बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घर पर श्राद्ध नहीं करते हैं या गया जी में आकर श्राद्ध नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं या नहीं पता है और या किसी भी तीर्थ पर जाकर नहीं कर पाते हैं। तो क्या दिक्कतें आती हैं और क्या दिक्कत आएंगी आपके जीवन में। तो श्राद्ध घर पर या गया जी में ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हम लोग देवी देवताओं की पूजा तो ज़रूर करते हैं। हर घर में भगवान का एक स्थान होता है, सबके घर में है, हमारे आपके सबके घर में होता है। चाहे भगवान को 10 मिनट दीजिए या 1 घंटा पूजा कीजिए या जितना भी आपके पास समय है, जैसा भक्ति भाव है अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट देव के लिए, उतना समय आप भगवान के लिए देते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, क्योंकि सबका मालिक भगवान नारायण ही है जो हमारे और आपके पालन पोषण करते हैं। लेकिन क्या हम आप क्या कर रहे हैं आज के ज़माने में कि देवी देवताओं की तो पूजा के लिए हम समय निकालते हैं, लेकिन हम अपने पितरों के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। लोग भूल गए हैं अपने संस्कारों को और घर पर न श्राद्ध घर पे करते हैं, न किसी तीर्थ पे करते हैं, न गया जी में आकर कोई श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों के निर्मित। और श्राद्ध ना करने की वजह से जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है और पितरों को भी करना पड़ता है। तो पितर तो चाहते नहीं हैं कि हम अपने परिवार को, अपने वंश को दिक्कत पहुंचाऊं, लेकिन फिर भी हम और आप अपने इस दायित्व को ढंग से पूरा नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हम लोग संकट में चले जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि जब भी पितृपक्ष आ रहा है और पितृपक्ष में जब हम अपने घर में श्राद्ध नहीं करते हैं या किसी तीर्थ पर श्राद्ध नहीं करते हैं या गया जी तीर्थ में आकर हम विधिवत श्राद्ध नहीं करते हैं, तो हमें क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गया जी का तीर्थ पुरोहित पंडित सत्यम बारिक जी, और मेरे वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो लोगों को बताया ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो कि उन लोगों तक पहुँचे जिनको श्राद्ध के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। क्योंकि मैं श्राद्ध से रिलेटेड ही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देवी देवताओं से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमें मिल जाते हैं, श्राद्ध से रिलेटेड वीडियो हमें नहीं मिल पाता। तो मैं कोशिश में लगा हूँ आप लोगों को श्राद्ध से रिलेटेड कुछ जानकारी जितनी हमारे पास है उतना मैं आप लोगों को शेयर करूँ, ताकि आपके जीवन में कुछ बदलाव आए या कुछ जानकारी हमारे द्वारा आपको प्राप्त हो। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिए। मैं अपना नंबर भी आपको बताऊंगा कि मेरा नंबर क्या है और मेरे से कैसे कांटेक्ट होगा। दोस्तों, जब हम घर में पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं या पितृपक्ष में हम अपने घर में या गया जी में आकर श्राद्ध नहीं करते हैं, तो हमें किस किस बातों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। पितर हमें किस किस रूप में हमें संकट में डाल सकते हैं या कैसे हमें कष्ट मिलता है। तो सबसे पहले तो पितर ही आपके कष्ट में जाते हैं, क्योंकि आप घर में पितरों के अंदर में श्राद्ध नहीं कीजिएगा तो वो पितर जो होते हैं वो प्रेत योनि में फंसते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पितर गुजरते हैं, उनका आपने उचित तरीके से श्राद्ध नहीं किया, और जब आप किसी भी पितर का उचित तरीके से श्राद्ध नहीं करते हैं वो जो हमारे पितर हैं वो प्रेत योनि में फंसते हैं। ऐसा हम नहीं, गरुड़ पुराण कहता है। तो अब प्रेत योनि में फंसते हैं तो प्रेत योनि में फंसेंगे तो प्रेत ही मिलेगा उनको, उनका आपके पूर्वज पितर तो मिलेंगे नहीं, कि पितर लोग अलग है, प्रेत लोग अलग है। तो जब प्रेत लोक में वो जाकर फंसते हैं तो उन्हें गंदी गंदी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। प्रेत भूत कई तरह के होते हैं और वो उनको संकट में डालते हैं, भूखे प्यासे होते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि जल्दी से हमारे कुल से कोई गया जी जाए या घर में पितृपक्ष आ रहा है तो उस कनागत में हमें श्राद्ध करें नियमित रूप से, जो उचित हो, जो हमारे वेद पुराण कहते हैं, कि ताकि हम इस प्रेत योनि से छूट सकें। और इस चीज़ में हम अब देरी कर देते हैं, जिस वजह से हम संकट में भी चले जाते हैं और पितृ तो वैसे भी संकट में। तो ये सिंपली आप समझ लीजिए कि पितृ अगर संकट में रहेंगे तो ऑटोमेटिक आप संकट में रहिएगा।
इसलिए पितरों को भूलना नहीं चाहिए। श्राद्ध घर पर करते रहिए नियमित रूप से, पितृपक्ष में हो या गया जी में आकर करिए, पितृपक्ष में, या घर पर कीजिए, या किसी भी अच्छे तीर्थ पे जाकर आप कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारी कि अगर पितृ का श्राद्ध हम नहीं करते हैं घर पे या गया जी में पितृपक्ष में, तो हमें कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों वैसे तो परेशानी बहुत सारी है, मैं आपको परेशानी गिनाना शुरू कर दूं तो बहुत सारी परेशानी और वीडियो लंबा चला जाएगा, लेकिन कुछ पॉइंट 2-4 पॉइंट्स में है, मैं कोशिश करता हूं जो मुख्य मुख्य हैं जो आप तक पहुंचा सकूं कि ये मुख्य कारण है जिससे आप संकट में आ सकते हैं अगर घर पर श्राद्ध नहीं करते हैं तो, या पितृपक्ष में या घर पे करते हैं और गया जी पे अभी कभी भी नहीं आए हैं तो भी आप संकट का सामना कर हो सकता है आपके जीवन में, तो ये भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप घर पर श्राद्ध या गया जी में श्राद्ध नहीं करिएगा, पितृपक्ष में कुछ भी नहीं कीजिएगा, पितरों के नाम से दान धर्म श्राद्ध कुछ भी नहीं कीजिएगा, तो सबसे पहले पितृ किस रूप में आपको बताएंगे, स्वप्न में आ जाएंगे। स्वप्न में आपको बार बार सपने में आएंगे, चाहे वो कोई भी पितर आपके अकाल मृत्यु गुजरे हों या कोई भी पितर आपके साधारण भी गुजरे और आप उनका श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, आप उनको दान नहीं कर रहे हैं उनके नाम से, बार बार वो पितर सपने में आएंगे और आपको बताएंगे कि मुझे श्राद्ध करो, मैं कष्ट में हूँ। क्योंकि जब पितर कष्ट में होते तो उसी रूप में आकर आपको बताते हैं कि हाँ मैं कष्ट में हूँ तो मुझे इस कष्ट से निकाल। दूसरा है कि जब घर पर वगैरह श्राद्ध नहीं होता है तो आपके जो पितर हैं वो आपके शरीर पे आ जाएंगे। शरीर का कहने का मतलब है कि शरीर पे आकर, जैसे क्या होता है कभी कभी किसी का कंधा भारी हो जाएगा, सर भारी हो जाता है, सर में जैसे लगता है कुछ चल रहा हो, शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, रोग बीमारी से आप बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं। तो या शरीर पे ऐसा कभी कभी ये भी होता है कि शरीर पे आकर बोलते हैं पितर कि हाँ मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे पिंडदान करो, या क्रोध में आएंगे तो आपको विपरीत दिशा में भी ले जा सकते हैं पितर। तो सब पितर ही हैं जो हमें हमारे जीवन को आगे सही मार्गदर्शन देते हैं, तो पितरों को लेकर चलना। तो इस रूप में भी आकर आपको वो मतलब समझ लीजिए वो इस रूप में आ रहे हैं तो आपको कष्ट नहीं दे रहे हैं, वो खुद कष्ट में इस वजह से वो कष्ट दे रहे हैं आपको। तो उनका श्राद्ध आपको जल्द से जल्द करा देना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा भी होने का चांस बढ़ जाता है आपके जीवन में। अच्छा, तीसरा पॉइंट पे मैं ये चलता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि घर पे श्राद्ध नहीं कर रहे हैं या कहीं भी नहीं कर रहे हैं, तो जवान बच्चे हैं, चाहे वो स्त्री हो, बहन भाई हो या भाई हो, और उनकी शादी है नहीं हो पा रही, शादी हो नहीं जा रही है टूट जाती है, शादी के लिए बार बार ट्राई करते हैं तो वो भी नहीं हो पाता है, और कोशिश में लगे रहते हैं लेकिन बार बार आपको परेशानी का ही सामना करना पड़ रहा है। और जवान बच्चे बैठे हैं घर में लेकिन उनका शादी आप नहीं कर पा रहे हैं और दिन प्रतिदिन उम्र बढ़ती जा रही है, तो ये भी समझ लीजिए ये पितरों का ही प्रकोप है जो आपके ऊपर बार बार मंडरा रहा है। चौथा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, चौथा वाला ये है कि घर में बहुत सारा ऐसा भी होता है कि बार बार अकाल मृत्यु होना, मतलब कि समझ लीजिए साल 1.5 साल जाते जाते एक अकाल मृत्यु गुजर जाते हैं, कोई छोटी उम्र में भी गुजर जाता है, तो कोई रोग बीमारी से भी गुजर जाते हैं, लेकिन हाँ ये भी लगा रहता है कंटिन्यूस की कोई ना कोई गुजरता चला जाता है, वंश में धीरे धीरे कमी आती चली जाती है। तो ये भी समझ लीजिए, आप लोग समझिए इस बात को, गहराई से आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग बहुत बड़ा गलती जीवन में कर रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी समय है, वक्त है, संभल जाइए, अपने सनातन धर्म के प्रति उत्सुक रहिए, अपने ज्ञान को लेने में, वेद पुराण को पढ़िए और उससे ज्ञान लीजिए और जीवन में अपने उसका आधार बनाइए उस ज्ञान को। तो आप नहीं मानिएगा तो ये विपरीत दिशा में आपको ले जाएंगे, बार बार अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाएगा, अकाल मृत्यु होगा तो फिर संभलेगा नहीं, फिर वो पूरा बिगाड़ कर ही आपको छोड़ेंगे। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। पाँचवा ये है कि परिवार में मतभेद होना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई चित नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं बड़ी बड़ी होती हैं, फिर भी लोगों को मन में एक दूसरे के प्रति मतभेद है, बातचीत बंद है, चाहे बड़े हो छोटे हो, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं और वो भी नहीं बढ़ रहे हैं ना आप ही बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मन में ऐसी धारणा, गलत धारणा आपके मन में एक दूसरे के प्रति आई हुई है। और ऐसे परेशानियां हैं जो आपको घेर रखी है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक समझ लीजिए पितरों का ही प्रकोप है, श्राद्ध ना करने का। श्राद्ध नहीं कीजिएगा तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में ज़रूर होगा, कष्ट ज़रूर होगा, सपने में आएंगे, शरीर पे आएंगे, दिखाई देंगे,
कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सर जो हमारे पितृ हैं वो घर में ही हैं, आसपास घूम रहे हैं, हमारे घर में ही उपस्थित हैं, रात को विचरण करते हैं। तो ये सब भी पितरों के प्रकोप से ही होता है, श्राद्ध नहीं करने के वजह से ही होता है। तो श्राद्ध बहुत ज़रूरी है, चाहे आप गया जी में आके कीजिए या गया जी जब तक ना आए तो घर पे नियमित रूप से श्राद्ध करते रहिए। मैंने और भी वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को चेक कीजिए एक बार मेरे चैनल पे जाके और उसको देखिए कि मैंने क्या बताया है। मैंने जो बताता हूँ उसको गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। अब बात आती है छठे पॉइंट की, वो है कि घर में कोई भी मंगल कार्य नहीं होने देंगे। वो मंगल कार्य का मतलब शादी नहीं होने देंगे। बहुत सारा ऐसा भी होता है कि बच्चे नहीं होने देते हैं, पितृ बच्चे होते भी हैं तो घर में ही नष्ट हो जाते हैं, या होते हैं तो 2, 4, 10, 20 महीने का होकर गुजर जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो अब वैसे भी होता है कि 10 साल 5 साल का भी बच्चा है वो भी गुजर गया, या फिर जवान मौतें भी होती हैं। तो ये सभी पितरों को श्राद्ध ना करने के वजह से होता है। तो ये सब बातों पे आप विशेष ध्यान दीजिए। आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, अभी भी नहीं समझ लिएगा तो बहुत कष्ट में आप लोग जाने वाले हैं। ये आप लिख लीजिए कहीं। तो पितृपक्ष में कम से कम श्राद्ध जरूर कीजिए, चाहे वो कोई भी तीर्थ हो, घर हो या गया जी हो, ठीक है। वैसे भी और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन देखो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता और मैं छोटे छोटे पॉइंट जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके जीवन के लिए मैं बताता हूँ कि ये सब पॉइंट्स अगर आपके जीवन में हो रहे हैं तो अभी भी आप सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि ये सब लक्षण आपको दिख रहे हैं। तो और मंगलकार तो नहीं ही होने देंगे, धन हानि, पुत्र हानि, कोई मानसिक संतुलन बिगड़ा रहेगा, क्रोध वगैरह आएगा, बिना मतलब का संकट ही संकट है, काम बनते बनते बिगड़ रहा है। ये सभी पितरों के प्रकोप से ही होता, श्राद्ध ना करने के वजह से ही होता है भैया। तो भैया मेरे यूट्यूब वासियों, आप वीडियो देखते हैं, आप प्यार करते हैं, मुझे पता है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपके घर में जो भी संकट है वो दूर हो जाए। तो मेरी बातों को विशेष ध्यान दिया कीजिए, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, नहीं तो आने वाला समय आपको पितृ बिगाड़ के रख देंगे। पितरों को नियमित रूप से श्राद्ध करते रहिए, चाहे वो घर हो या कोई तीर्थ हो या गया जी हो, कहीं भी ना समझ में आए तो मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से उठाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से कि घर पे कैसे श्राद्ध करें, क्या है क्या नहीं होना है। ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप संकट से हमेशा घिरे रहेंगे और आप भी घिरे रहेंगे, आपके बच्चे भी घिरे रहेंगे, वो कभी भी तरक्की नहीं करेंगे और आगे ना ये आप भी बढ़ पाइएगा ना वो भी बढ़ पाएंगे। तो ऐसे 5-6 पॉइंट्स मैंने जो बताए हैं वो मेन मुख्य है, बाकी और भी पॉइंट्स होते हैं, कई कारण होते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो व्हाट्सएप कीजिए, मेरे से पूछ सकते हैं। श्राद्ध से रिलेटेड, गया जी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो आप मेरे से कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मुझे पता है आप लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, तो मेरा कोशिश भी रहता है कि छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको समझ में आए वो मैं बता सकूँ सिंपल वर्ड्स में। और बाकी हमसे कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और भगवान करे आप सब पे नारायण कृपा आप सब परिवार पर बनी रहे, पितरों की विशेष कृपा आप सब पे बनी रहे। भगवान नारायण पितर आपको सद्बुद्धि दे, कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपाल तीर्थ पुरोहित होने के नाते मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। भगवान आप सबको सुखी समृद्धि से भरपूर भर के रखे, आपका घर को अन्न से, सुखी पुत्र से, पौत्र से, धन से, निरोगी काया से भरपूर रखे। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि आगे वाला वीडियो मेरा आपको प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए राम राम, जय श्रीमन नारायण, जय पितृदेवता।